उस बंदे को पता था, वैसे आज हम सब लोगों को पता है। और हमारे अलावा हमारे जितने मेंटर्स हैं, जिनके राह में हम लोग चल के काम करें, उन लोगों को पता है, हमारे फाउंडर मेंबर लोगों को पता है, इवन हमारी टीम मेंबर लोगों को पता है। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों के टारगेट में बहुत कुछ बड़ा चीज देख रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ चीजें हम लोग जो है समझ करके रखे हैं। ऐसा ही हवा में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पे आज यहाँ पे जो खड़े हैं सुपर 30 लोग, आप मानेंगे नहीं, ये सुपर 30 कंपनी के वो लोग हैं जो आज महज इन लोगों को भी एटलीस्ट पता है कि आज अगर इन लोगों में से किसी भी एक पर्सन से पूछते हैं, चलिए मुझे नहीं, इन लोगों से भी पूछेंगे कि सर आपका टारगेट क्या है, आप कितना पैसा कमाना चाहते थे, इनमें से किसी भी एक पर्सन को जूम में, जब भी इन लोगों को जूम होता है, ध्यान से देख लीजिए, किसी भी एक पर्सन से भी पूछेंगे ना, तो इन लोग भी महज ना बात ही करेंगे ना, तो मिनिमम टारगेट इन लोगों का ना करोड़ों में है। और ये हम भरोसा करते हैं, क्यों? और इन लोगों की मेहनत दिख रहा है, और इन लोग अपने काम में उस कदर काम कर रहे हैं, और अपने काम उस तरीके से कर रहे हैं कि अपने टारगेट को इन लोग फुलफिल कर लेंगे, और करते हुए ही जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और फोटो दिखाता हूं मैं आप लोगों को। जस्ट मिनट। चलिए, दूसरा फोटो नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। तो दूसरा चीज ये मैं बता रहा था दोस्तों आप लोगों को कि आप में से कुछ ही ऐसे लोग थे जिन लोगों ने 100 करोड़ क्लब 100 करोड़ मतलब $1 लाख का मैचिंग बोनस कमाया। उन लोगों को आप लोगों के बीच में बुलाया गया था, जिसमें साथ में आपके भी सीनियर थे, मैं भी था, गिने चुने लोग थे, जिसमें से राजेश सर थे, राजेश प्रताप सर थे, हरनाम सर थे, रूबी मैडम थे, योगेश सर थे अपने, शमशेर अंसारी सर था, और मैं था। तो महज इन लोगों से अगर आप बात करते हैं, इन लोगों से पूछते हैं, तो इन लोग जो 100 करोड़ की बात करते हैं, तो आज आप मानेंगे नहीं दोस्तों कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, इसी हवा में बात नहीं कर रहे हैं। आज हो सकता है आपको हवा लगे, बट हम लोग इसके पीछे में वो प्लानिंग के साथ, इनके पीछे में वो मेहनत के साथ, और इनके पीछे में हमारे जो मेंटर्स हैं, उनकी गाइड पे हम लोग चल रहे हैं। बिकॉज आज शुरुआत हुआ था मिस्टर मिंट एक सोच के साथ, महज आज एक सोच नहीं रह गया, ये एक मिशन बन गया है, और इस कदर काम कर रहे हैं लोग पागल की तरह। हम लोग भी काम कर रहे हैं, और हम लोगों को एक टारगेट मिला, मिनिमम 100 दिन के अंदर मिनिमम हमको 1 लाख कम्युनिटी तैयार करना है। यही हमारा पहला मिशन है। अब हम इनकम के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, और इनकम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है कि आज हम लोग अपना इनकम देखते ही नहीं देखते। उसका रीजन ये सिंपल समझ जाता हूं अपनी आईडी पे, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिससे आप लोग देख पाएंगे, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि सही में हम बात कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं है। आज हम लोग कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं। आज ना मैं सिर्फ ये देखता हूं कि मेरे नीचे कितनी कम्युनिटी मेंबर आई है, कौन से डेट में, 22 तारीख के डेट में, और यही देखता हूं बस कि इनकम की हमको परवाह ही नहीं, हम जिस दिन कम्युनिटी आएगा हम पैसा बना लेंगे। आज मैं देखता हूं कि आज कम से कम मिनिमम की बात करते हैं, हमारे मेरे साथ में 20 लोग, 30 लोग, 40 लोगों को मैं टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ मिनिमम, चाहे वो $100 से हो, चाहे वो $10,000 से हो, किसी भी अमाउंट से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरे साथ मेरी टीम, मेरी कम्युनिटी बढ़नी चाहिए, मेरे लोग बढ़ने चाहिए। अगर मैं अपना दायित्व, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, कम्युनिटी देने का काम कर रहा हूँ, तो पैसा तो छोड़ दो, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में मायने रखता है कम्युनिटी, और एक बार वो आ गया, उसके बाद में पैसा बनाना तो बाएं हाथ का खेल है। ऐसे ही अगर हम इनकम देखते हैं, अगर मैं ये देखूं तो इनकम के बारे में सोचूं, तो मैं सोचते रह जाऊंगा दोस्तों। क्यों? अगर मैं देखूं कम्युनिटी लाना है, तो इनकम तो फ्लश आउट होना स्वाभाविक है ना यार।
जैसे 10 ट्रांजेक्शन दिख रहे हैं 20 तारीख के डेट में, ये 22 तारीख के डेट में, सॉरी कल के डेट में। अब यहाँ से देखिए ये 22 तारीख के डेट में टोटल ऊपर का तो 23 हो गया आज की डेट में है, और आज जैसे देखिए हम कितना सारा फ्लश आउट हुआ है। अब ये क्यों हो पा रहा है? ये इसीलिए हो पा रहा है 22 तारीख के डेट में, जिसमें आपका लक्ष्य मैराथनर भी पैकेज है, लक्ष्य रनर दो पैकेज है, लक्ष्य जॉगर भी पैकेज है। ये क्यों हो पा रहा है? ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम सब लोग आज के डेट में काम कर रहे हैं सिर्फ कम्युनिटी बढ़ाने में। मैं अभी आप लोगों के साथ, जिन लोग दिल्ली गए हुए थे उन लोगों के साथ था, तो मेरी टीम 1500 लोगों की थी। 1499 एक्यूरेट मेरा टीम था। आज के दिन में 1573 लोगों की टीम हो गई। इन 2 या 3 दिनों में वहां रहते रहते हुए भी काम हुआ है और वहां से आते आते भी काम हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है, अगर कंपनी ने $1000 का टारगेट बनाया तो लास्ट टाइम में जूम मीटिंग में बोला ही था, ऐसा कोई आपका टारगेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दिन का टारगेट बना लीजिए $1000 का। आज उससे ऊपर उठ करके हमने टारगेट बना लिया 1 लाख लोगों का जो टारगेट चल रहा है 100 दिनों में। मैं ये सोचता हूँ उस 1 लाख लोगों में 50,000 मैं कैसे दूं। ये मेरा टारगेट चल रहा है कि मैं 50,000 लोगों को संख्या कैसे दूं। उसके लिए जो जितना मीटिंग करना पड़ेगा करेंगे, जितना सेमिनार करना पड़ेगा करेंगे, जितना एलडीपी सेशन करना पड़ेगा पर्सनल वे पे अपनी टीम में वो भी करेंगे, सब चीजें करेंगे। लेकिन कम्युनिटी चाहिए, मतलब चाहिए, मांगते हैं तो मांगते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों को जिनका मैं फोटो दिखा था, ऐसे ही इन लोगों को इनका मुकाम हासिल नहीं हुआ है दोस्तों। दिन रात मेहनत किए होंगे, दिन रात सेक्रीफाइस किए होंगे और दिन रात कई छोटी मोटी चीजों को छोड़ेंगे तब जाकर के इनको मिला है। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना अभी भी कंफ्यूजन में हैं। इतना अच्छा सेशन रहा जहां से क्वेश्चन नाम का कोई चीज ही नहीं उठता, उसके बावजूद कल मैं देख रहा था, ये देखिए आप टेलीग्राम में हम लोगों का यहाँ पे जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या हो रहा है सर, ये छोटा छोटा नाचीज ना समझ टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सॉरी टू से मैं आप लोगों को बोल नहीं रहा हूँ, बट ये हम सभी लोगों के लिए। इनका जवाब इतना ही है कि यहाँ पे आइए आप कॉइन मार्केट कैप में, आप क्या बात कर रहे हैं सर। यहाँ देखिए द टुडे क्रिप्टो करेंसी प्राइस बाय मार्केट के, द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज $2.44 ट्रिलियन। पूरा का पूरा बाजार $2.44 ट्रिलियन पे बाजार था। वो एक रात में 24 घंटे में यहाँ पे डिक्रीज लिखा है 1.54% डिक्रीज ओवर द लास्ट डे। 24 घंटे में $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप गिर करके देखिए कहाँ आ गया। ये नीचे करेंगे तो ये आपको समझ में आ रहा है। और हम बात कर रहे हैं बाजार गिर रहा है, एमएनटी का प्राइस गिर रहा है। हम सही मायने में ना उस प्रोसेस को हम समझ नहीं पा रहे। देखिए पूरा बाजार गिरा है। मैं सिर्फ क्रिप्टो में ही देखें तो सिर्फ एमएनटी हटा दो, यहाँ कॉइन मार्केट कैप खोलो जो कि दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्टरी है, यहाँ पे देखेंगे तो 90% क्रिप्टो तो गिरा ही हुआ है यार, और हम एमएनटी को पकड़ के बैठे। तो भैया एमएनटी कोई बोलना चाहिए समाज का नहीं है क्या? क्रिप्टो करेंसी में वही समाज का क्रिप्टो है, एमएनटी वही फंडामेंटल कॉइनों में से उसी प्रोसेस को वो भी फॉलो कर रहा है जो बिटकॉइन, बीएनबी या इथेरियम कर रहा है। तो महज अगर पूरा बाजार गिरेगा तो क्रिप्टो करेंसी अलग तो नहीं है हमारा एमएनटी कि कोई जादू का छड़ी है कि वो मेरे हाथ में कि मैं बढ़ा दूं, कि मेरे हाथ में कि घटा दूं। नहीं, जब बाजार गिरेगा तो वो भी गिरेगा, जब बाजार ग्रो करेगा तो वो भी करेगा। लेकिन टाइम तो लगेगा ना। जैसे बिटकॉइन को बिटकॉइन बनने में महज समय तो लगा है ना यार, इथेरियम को इथेरियम बनने में समय तो लगा है। सेम चीज बीएनबी को बीएनबी बनने में समय लगा है, आपको एमएनटी को भी उसी तरीके से उसी प्रोसेस को से गुजरना पड़ेगा। और उन समय को हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। जब वो समय एक टाइम के बाद में आएगा वो प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे, जो समय लगना है सो लगेगा। जैसे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं, जैसे मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं आप लोगों के घर में जो जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे। वो लोग सिर्फ ना चैट बॉक्स पे क्या ना टाइप नहीं करेंगे, हैंड राइज करेंगे। आज उनके खुद के बच्चे हैं, भतीजे हैं, छोटे भाई हैं, छोटे बहन, कितने ऐसे लोग हैं, कितने लोगों का हैंड राइज आता है ये देखते हैं। बस 2 ही लोगों के यहाँ है। चलिए मेरे ख्याल से आप लोग हैंड राइज नहीं कर पा रहे, चैट बॉक्स में ही डाल दीजिए हाँ मेरे यहाँ है सर करके, मैं चैट बॉक्स से देख लूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जैसे आपके यहाँ छोटा बच्चा, छोटा बेबी है, उनको भी बढ़ने में ना एक टाइम लगता है, एक प्रोसेस लगता है। और उसको आप ना कोई ना
बोलना चाहिए क्या, कोई मेडिसिन, कोई प्रोडक्ट, कोई भी दुनिया का बेस्ट से बेस्ट न्यूट्रिशन ला करके नहीं दे सकते। बिकॉज आप देखेंगे कि वो सारी चीजों देने की प्रयास भी करेंगे तो आप भी जानते हैं उनका हेल्थ पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और हम उन चीजों से अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहते उनका हेल्थ। तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है, जो समय लगता है तो लगता है बच्चे को बड़ा होने में। जिस दिन बच्चा सब तो समान ही दिखता है ना, जस्ट लाइक आज इस दुनिया को जिन लोग रूल कर रहे हैं, इस दुनिया में जिन लोग कीर्तिमान रचे हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनकी हम जीवनी पढ़ते हैं, जिनको जिनके बारे में हम रीड करते हैं, आज आप सोचिए उन लोगों को जब छोटे छोटे रहे होंगे तो उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं रही होगी। जब उन लोग छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे उसके अंदर में कोई ऐसी नायाब चीज दिखाई ही नहीं दिया है। उनको समय लगा है बढ़ने में, और समय लगने के बाद उन लोगों को जहां बनना था, जहां पहुंचना था, डेस्टिनेशन बनाए, टारगेट बनाए, और फाइनली वो लोग वहां तक का पहुंच गए। वैसे ही सेम चीजें यहाँ पे हमारे साथ भी हुआ है। आज यहाँ पे आ जाने के बाद आज हम लोग सोच पा रहे हैं बिकॉज हमको प्लेटफॉर्म मिला। आज हम लोग कुछ कर पा रहे हैं बिकॉज हमको प्लेटफॉर्म मिला। आज जो बड़ा टारगेट बना करके उसको हम कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं बिकॉज हमको एक प्लेटफॉर्म मिला। और प्लेटफॉर्म का ही जादू है, मैं सही बता रहा हूँ। मेहनत तो हम पहले भी कर रहे थे ना यार, और आज भी कर रहे हैं। हमको प्लेटफॉर्म मिला इसलिए हम लोग बहुत कुछ करने जा रहे हैं, और बहुत कुछ में से कुछ कुछ हमारे साथ में हो चुका है। तो आज आप लोग भली भांति समझते हैं, वैसे ही सेम चीजें क्रिप्टो में है। जुम्मा जुम्मा अभी हमारा एमएनटी को हुआ कितना दिन है, पिछले साल तो मार्केट में, इससे पहले तो बैकएंड पे काम चला है। जुम्मा जुम्मा अगर हम देखें तो साल भर और कुछ महीना हो रहे, चंद महीने ही हो रहे हैं जिसमें बाजार में लिस्ट हुआ है, और बाजार में लिस्ट होने के बाद अभी ये कहाँ पे है और क्या क्या ग्रो कर रहा है। तो आपको समय देना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग जैसी गलती किए हैं वैसी गलती आप भी चाहें तो कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, ये आपके कंट्रोल में है कि एमएनटी आज जितना है उतने को बेच दे। तो ये वही लाइन होगा, और बोलते हैं ना इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, तो वही दोहरा रहे हैं आप लोग। जैसे आज भी लोग बात करते हैं ना कि बिटकॉइन, मेरे पास 100 बिटकॉइन था, मेरे पास 200 बिटकॉइन था और मैंने सेल आउट कर दिया। आप भी यही कहानी सुनाएंगे, मेरे पास में ना भाई 10,000 एमएनटी था, मेरे पास 20,000 एमएनटी था, आज बचा कितना, कुछ नहीं, बेच दिया। एक गाड़ी खरीद लिए, कुछ शौक पूरा कर लिए, कुछ और चीज कर लिए, कुछ और चीज कर लिए। ये लाइन आप बोलना चाहते हो, बेशक बेचिए, और कॉइन मार्केट में जाकर के, या आप हमारा कॉइन स्टोर में जाकर के, हमारा टेलीग्राम में जाकर के यही मैसेज करते रहिए छोटा छोटा जो आपके लिए कि एमएनटी का प्राइस गिरा, मैं कब बढ़ेगा, ये बात हुआ था, या यहाँ तक आने की बात हुई थी, ये सारी चीजें बात करिए। या दूसरा है, आप उस प्रोसेस को फॉलो करते सिर्फ सिर्फ इंतजार करिए, और इंतजार का फल मीठा होता है। ये मैं नहीं, हम आप ही लोगों के पिताजी लोग बोले होंगे, आप ही लोगों के दादाजी लोग बोले होंगे, मुझे भी बोला गया है, और सही मायने में होता है। उस चीज को हम लोग देख ही रहे हैं। तो आज सब लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज है, सब लोगों के पास में ये, हम लोगों के पास में मौका है। हम लोग कितना ग्रेब कर सकते हैं, अपने लेवल में काम कर सकते हैं। और जितने भी लोग आज सवाल कर रहे हैं एमएनटी का प्राइस के लिए, जितने भी लोग आप लोग जो कम्युनिटी से जुड़े हैं ना, मैं आपको बता दूं कि हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। आज कितने लोग हैं यहाँ पे, 167 लोग हैं। 167 लोग, हम लोगों की जिम्मेवारी है यार कि एटलीस्ट हम अपनी कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं। दो चीजें कर सकते हैं। पहला, हम किसी के पास जाएं, एटलीस्ट 1,000, 2,000, 5,000 रुपए के एमएनटी उनके ट्रस्ट वॉलेट में डालें, उनसे कैश पैसा ले लें। आपका पेट्रोल के लिए वहां जाना आपका सफल हो गया, ठीक, पहला। दूसरा, वो आदमी पूछेगा और आपसे जुड़ेगा। किसी भी तरीके से आपको कम्युनिटी ग्रो करना है। एक तरीके से आपने कम्युनिटी ग्रो किया, उनको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिए, जितने भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया चैनल उसमें जोड़ दिए, उनसे 1,000 रुपए आपने ले लिया, उनको 1,000 रुपए कम्युनिटी दे दिए, पहला। दूसरा, आप डंके की चोट पे आप जो है उनको ये बोल सकते हैं कि भाई तू पैसा लगा, तेरे को ना स्टाम्प पेपर में लिख करके मैं देता हूं, तेरा पैसा दूंगा, लेकिन आपको गारंटी कितने की लेनी है, $100 की, उससे ज्यादा नहीं। और ये भी करके देखो सिर्फ 10 लोगों के साथ। जितने लोगों के साथ अभी तक टीम नहीं बन रहा है, जितने लोगों के साथ आप लोगों को काम नहीं हो रहा है। अब ये गारंटी वाले शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आप लोग जितने लोग हो ना, 168 लोग, मैं मुझे पता है कि 10 लोगों को हम 9,000 रुपए हंस करके हम रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में इतना तो बिलीव है कि आप गारंटी की बात कर सकते हैं।
यही बोल करके ही सही, अगर कम्युनिटी ग्रो करवा लेते हो तो कम्युनिटी ग्रो करवा लो। क्यों? क्योंकि अब जब वो आदमी 100 डॉलर लगाएगा और 100 डॉलर लगाने के बाद उसको आपकी जिम्मेवारी बनता है आपको फोन करने का रोज, भैया आपने पैदल चला कि नहीं चला। दूसरा, भैया आपको जो रिवॉर्ड है उसको ना आप विड्रॉवल मारो। अब जब आप विड्रॉवल मारने के लिए जाएगा उसको पूरा प्रोसेस बताओगे तो आप वो बोलेगा भैया विड्रॉवल तो हो ही नहीं रहा। आप बोलना हाँ सॉरी भाई बोलना, मुझे ना रोज का आदत है, रोज की हैबिट है मेरी बोलना, पहला कि जूम मीटिंग के लिए, दूसरा हैबिट है मेरा पर डे जितने भी लोग हैं उनको मैं ना विड्रॉवल करने के लिए बोलता हूँ बोलना, जिनका भी आईडी लगवाता हूँ मैं बोलना। बोले क्यों? तो उसको बोलना कि आपकी आईडी छोटी है, आपको रिवॉर्ड कम आता है, आपको विड्रॉवल करने में टाइम लगेगा। ये लगातार 10 दिन बोलोगे, क्योंकि 100 डॉलर वाले में बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं आता और मिनिमम विड्रॉवल हमारा मेंटेन कितना है 20 का है। अब समझना इसका जादू, जब लगातार किसी आदमी को आप जो है 10 दिन 5 दिन 7 दिन तक बोले कि विड्रॉवल मारो लेकिन आपका कॉइन कम है, और गलती से दूसरे दिन किए, दूसरे दिन भी बोलना है आपको अरे यार मैं लाइन से फोन लगाता हूँ, आपको भी लगा डाला यार। फिर बोलना है तीसरे दिन लाइन से फोन लगाता हूँ भैया, आपको गलती से लगा डाला। चौथे दिन फिर से बोलना, पांचवें दिन बोलना, छठवें दिन बोलना, सातवें दिन बोलना है। आदमी ना अपने आप में शर्म खा करके गिरी से गिरी कंडीशन में मुकेश सर कितनी कैडी लगा लेगा वो? कम से कम $1,000 भी चलो छोड़ देते सर, मिनिमम 500 तो लगाएगा सर हमने। बिल्कुल सर बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ जिस दिन $500 की आईडी लगाएगा उस दिन आपको एक बात बोलने दोस्तों, भाई 10,000 की बात हुई थी और 10,000 की गारंटी लिया था मैं, $500 की नहीं लूंगा भाई। स्पष्ट बोलना मुंह पे, लगाना है तो लगा, नहीं लगाना है तो मत लगा। क्या लगता है मुकेश सर वो लगाएगा नहीं लगाएगा? सर 100% लगाएगा, वो झक मार के लगाएगा, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि वो ना 9 दिन तक ना आपसे यही सुना है कि कम है विड्रॉवल नहीं हो सकता, कम है विड्रॉवल नहीं हो सकता। उनके जहन में आपने एक तरीके से ना हाँ करते करते आपने तिरस्कार किया है। और आदमी को जब ना अंदर से लगता है कि यार उसी सिस्टम में हूँ, 10,000 कदम भी चल रहा हूँ, तब वो प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन मैं विड्रॉवल क्यों नहीं मार रहा हूँ, उसको अंदर से इतना टीस होगा वो आदमी ना, आप यकीन नहीं करेंगे, वो आदमी $50,000 तो $50,000 तो लगावा ही करेगा यार, $500 तो लगावा ही करेगा। और जब वो लगाया आपका काम सफल हो गया, आप 10 दिन तक जो फोन किए थे, 10 दिन तक उसको मेहनत किए थे, उससे ऊपर लगाता है तो फिर बल्ले बल्ले हो गया आपका। और वो आदमी जब तैयार होगा ना तो वो आदमी को आप बोल दोगे ना कि आज धंधा नहीं डालना है, आज काम नहीं करना है, आज आप सेल नहीं करना, उसके बावजूद वो धंधा डालेगा। और ये आप पूछ लो, आज के जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा है। कुछ ना कुछ नया करने की जरूरत है, तो नया क्या करें? नया कंपनी तो ज्वाइन नहीं कर सकते, नया सिस्टम तो नहीं बना सकते, सिस्टम तो सेम है ना यार, जो है तो है और वही रहेगा। फंडामेंटल चीजें नहीं बदल सकता, जो चीजें हैं उसको नए तरीके से परोसने का हम लोग ना तरीका ढूंढ लेते हैं। जिनको करना है वो क्रिएटिविटी खोज लेता है इन चीजों में, आप लोग भी खोजिए। मैं ना बहुत ही नया नया तरीका से अपने साथ में कम्युनिटी चाहिए, मतलब चाहिए यार, इस तरीके से खोज करके मैं जो है अपना अकेले देख देख करके मैं काम कर रहा हूँ। क्यों? अब जैसे देखिए मैं देखता हूँ मेरे पास में फोटोग्राफ नहीं था, बिकॉज मैं मंच पे था अपना मोमेंटस लेने के लिए। मैं बता दूं आपको, जो मोमेंटस लेने के लिए ऊपर में हम लोग थे, हो सकता है मेरे पास में एक छोटा सा वीडियो है, उस मोमेंटस को लेने के लिए हम लोग जब ऊपर में थे तो मेरे पास में वीडियो कौन बना रहे थे, किसी के पास में होगा अपने टीम में, अपन मैं देखने की कोशिश करता हूँ। एक सेकंड में जो चीज दिखाना चाहता हूँ वो वही मिलेगा आपको। कहाँ गया? 2 मिनट लाइन पे रहेगा आप लोग जो है। ये जो वीडियो है, अब जैसे यहाँ पे हरनाम सर हैं, अनिल सर हैं, मतलब मैं ही हूँ, और यहाँ पे रामेश्वर सर हैं, और कौन है, योगेश सरकार सर हैं, और राजेश प्रताप सर हैं। मैं ये मोमेंटस क्यों दिखा रहा हूँ, उसका रीजन सिंपल सा है दोस्तों, कि शमशेर अंसारी सर हैं, और आज हम लोग इतने सारे लोग हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ना ही मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभिमान के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ लोगों को लगे तो उसके लिए मैं दिल से हाथ जोड़ करके सॉरी बोलूंगा। मैं ये मोमेंटस दिखाने का सिर्फ
ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे मेरे दो सीनियर थे यहाँ पे, एक रामेश्वर सर जो सुपर अपलाइन है मेरे, एक करंट अपलाइन है योगेश सर। आप लोगों के पास भी सेम प्लेटफॉर्म है, सेम प्लेटफॉर्म के साथ सेम सीनियर है, पूरा का पूरा सेम सिस्टम है। इनकम में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, रिवॉर्ड में कहीं कोई चेंजेस नहीं है, सीनियर की जब ट्रेनिंग होता है उसमें कहीं कोई सीनियर नहीं है। जैसे आज जूम में देखिए ना 170 लोग थे, 170 में मैं देखूं आज आप लोगों के बीच में, तो मैं किसी के लिए कोई पक्षपात करके तो मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ, सब लोगों को समान ही जानकारी दे रहा हूँ। ठीक, मैं बता ये रहा हूँ दोस्तों, हम सभी के पास में सिर्फ और सिर्फ एक मेडल या एक मोमेंटोस मिलने से हम लोग चूक गए। दैट मीन्स आज जैसे मैं रामेश्वर सर को देखूं, एप्रिसिएट करता हूं क्योंकि उनको ये मोमेंटोस मिला, लेकिन मैं देखूं आज जब भी ये शो होगा ये मोमेंटोस इस बार मेरे नाम का होगा। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ? आज लगभग देखो 50 CR के आसपास का मेरा काम हो चुका है टोटल। अगर मैं अपने नीचे से धंधे की बात करूं, टोटल बिजनेस की बात करूं, 50 CR का बात हो गया, काम हो चुका है मेरे नीचे से। सिर्फ मुझे 50 CR ही तो और करना है ये मोमेंटोस लेने के लिए। मेरा टारगेट में ही है ये, और आप लोग भली भांति जानते हैं, और मैं जब भी होता है मेरा टारगेट ही रामेश्वर सर है। तो काम ऐसा करो ना, आपका सुपर अपलाइन है, उनको ना बीट करना है। बीट मतलब ऐसा नहीं कि बोल करके या आप जो सम्मान देते थे पहले उस सम्मान देना बंद कर, ऐसा कुछ नहीं। उनसे ज्यादा सम्मान लीजिए, उनसे ज्यादा सपोर्ट लीजिए, उनसे ज्यादा काम करवाइए। लेकिन जब टारगेट की बात हो, कंपनी लेवल के शो हो, तो टारगेट ऐसा रखो, मुझे उस सेशन से आने के बाद मुझे एक नया टारगेट मिल गया। और टारगेट क्या है? अब ये बीच वाला जो मोमेंटोस है ना, ये मुझे चाहिए दोस्तों। जब भी हो कार्यक्रम यही मोमेंटोस चाहिए मुझे, इसके अलावा कोई समझौता नहीं। इसके पाने के लिए, इस चीजों को लेने के लिए, इस चीजों को जो करना पड़े मैं करूंगा, जितना काम करना पड़े काम करूंगा, हर वो हद से गुजरूंगा जब तक ये मोमेंटस ना मिल जाए। और यही मेरा टारगेट है और कुछ नहीं। तो आप लोगों के पास में भी अपॉर्चुनिटीज है मेरे भाइयों, आप लोगों के पास भी ये टारगेट बनाने का वो समय है और वो दौर है। जितने भी लोग, कितने लोग हैं? 175 लोग हैं आप लोगों के पास। सबसे पहले आप लोग टारगेट बनाएं। बिना टारगेट के वही वाली बात है यार कि आप सब लोगों के पास में गाड़ियां हैं, आप सब लोगों के पास में गाड़ियां नहीं है तो चश्मा है, चश्मा पहनते हैं, चश्मे में अगर भाप आ जाता है तो हम सामने नहीं देख पाते हैं, छोटा सा दूरी दिखाई नहीं देता, हम कहाँ पैदल चलेंगे, हम ठोकर खा के गिर जाएंगे, किसी न किसी में चोट लग जाएगा हमको। सेम चीज आपके हाथ में है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर इंजीनियर, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, आज अगर हमने टारगेट नहीं बनाया, टारगेट बना लीजिए। आपका अपने लेवल में टारगेट बना लिया, और टारगेट इतना बड़ा आप बनाओ ना कि रात में भी ना आपको सोते हुए ना ये लगे साला कहीं सोचते सोचते बहुत बड़ा टारगेट तो ना बना लिया। सॉरी टू से कुछ अब्यूज और कुछ चीजें मुझे लगा आपको उस चीजों के लिए, या शब्द निकल रहे उसके लिए, बट काम उस कदर करो, काम इस तरीके से करो, वो टारगेट बनाओ। मुझे ना अब नींद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा मैं सही बता रहा हूँ। हम लोग मोमेंटोस लेने के लिए खड़े थे, जो लोग $1-1 लाख वाले पेयर इनकम में जो अचीव किए हैं, मैं ये सोच रहा था समय तो उतना ही लगा यार, स्टेटमेंट भी तो उसी दिन से चालू हुआ जिस दिन रामेश्वर सर के लिए चालू हुआ है, मेरे लिए भी चालू हुआ है। जब वो आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? भयंकर बड़ा टीस है भाई, अपने आप से, सर के लिए नहीं है, अपने आप से। कोई ना कोई ऐसी चीज मेरे अंदर कमी रह गई, कोई ना कोई चीज काम में कमी रह गई, जिस चीजों के लिए उस मोमेंटो से चूक गया मैं। और समय किसी के लिए नहीं रुकता दोस्त, समय जो है गुजरते चले जाता है और गुजर ही रहा है। तो जो पैसा आज कमा सकते हैं, जो चीजें आज अचीव कर सकते हैं, जो मान सम्मान आज आप ले सकते हैं, वो कल बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि बिकॉज एक एक दिन की कीमत है। कल का खाना जो कल गुजर गया, मंडे सोमवार था, सोमवार का खाना हम आज नहीं खा सकते, सोमवार का पैसा मैं आज नहीं बना सकता, सेम चीजें मैं बुधवार का खाना नहीं खा सकता। तो जो आज हमारे पास में समय है, इस समय में हम एटलीस्ट इतना काम कर ले, इतना काम कर ले कि हमारे अंदर में वो टीस नहीं रहनी चाहिए। और टारगेट का क्या है, जैसे वहां पे एक सर आए थे हम लोगों के साथ में, मोटिवेशनल स्पीकर, जो कि आज की डेट में लेजेंडरी है पूरे के पूरे मोटिवेशनल स्पीकरों के बीच में। उनका एक लाइन बहुत प्यारा लगा, जो मैं करता हूँ 100% करता हूँ, नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है।
आज हमारे पास में भी वो बात आती है, हमारे पास में भी अपॉर्चुनिटीज आती है कि हमको अगर आज एमएनटी में काम कर रहे हैं, हम अगर 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, अगर जॉब वाले हैं तो, अगर हम प्राइवेट सेक्टर वाले हैं हम 2 घंटे कर रहे हैं, 2 घंटे सही, 4 घंटे कर रहे हैं तो 4 घंटे सही। तो इस टाइम पे जो टाइम हम दे रहे हैं एमएनटी को, ईमानदारी से दीजिए और इस कदर दीजिए कि उस बीच में, उस 4 घंटे में या उस 2 घंटे में ना कोई किंतु परंतु, कोई ट्रेन पकड़ नहीं रहना चाहिए। ईमानदारी से 4 घंटा मतलब 4 घंटा दीजिए दोस्तों, अगर ये करने के लिए तैयार हैं तो। ऐसा कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं है, ऐसा कोई मोमेंटोस नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं दोस्त जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। मतलब 7 ही लोग क्यों गए यार ऊपर, यार मैं बोलता हूँ, आपने कुछ न कुछ कम सोचा, आपको उतना ही मिला। जैसे एक स्टोरी बताया था, मुझे बहुत बढ़िया लगता है स्टोरी, उसके बाद अपन आज के ये सेशन समाप्ति को लेकर के जाएंगे। 2 दोस्त थे पक्के, और दोनों दोस्त यहाँ रहते रहते उन लोगों ने टारगेट बनाया, बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत उन्होंने प्लान बनाया, बहुत अच्छे खूबसूरत सपने देखे। दोनों दोस्त कसम खाते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, ये चीज हमको चाहिए, मतलब चाहिए, इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, जो चीजों से गुजरना पड़ेगा हर उन चीजों से गुजरेंगे, हर उस सीमा को लागेंगे, मगर ये चाहिए। सबसे पहले रहता है उनका बढ़िया सा 5 BH का एक विला रहता है, वो उनका टारगेट रहता है कि एक विला चाहिए हमको। दूसरा, बढ़िया सा एक सुपर कार चाहिए। दूसरा, तीसरा, बढ़िया सा बैंक बैलेंस फॉरेन ट्रिप रहता है। चौथा, एक खूबसूरत सी लड़की को अपना वाइफ बनाना रहता है उनको। जैसे कि इस तरीके से सारे लोगों का रहता है, वैसे उनके भी सपने थे। अब एक दोस्त जो था, पहला वाला दोस्त, वो होशियार निकलता है। दुनिया में 100 लोगों ने आज तक टारगेट बनाया है, लेकिन 100 लोगों का टारगेट तो पूरा नहीं होता है भाई। मेरा भी नहीं हो रहा है, मैं भी काम नहीं कर पा रहा। अपने ऊपर मनगढ़ंत कहानी बनाते बनाते वो अपने टारगेट से दूर होते चले जाता है, काम से दूरी बनाने स्टार्ट करता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कामों से निगेटिविटीज खोजना चालू कर देता है और उनको वही मिलता है। इन करण पकड़न उनके टारगेट नहीं पूरे थे। एक दोस्त होता है जो जितने लोगों के पास जाता है वो अपनी बातों करता है, जैसे मुझे ये करना है, मुझे ये घर बनाना है, मुझे ये गाड़ी खरीदना है, मुझे इतने पैसे बनाना है, वो बात करते जाता है। इन करण पकड़न एक तरीके से वो आदमी का टारगेट कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरा जो दोस्त होता है, वो दोस्त उनको पूछता है कि मेरे साथ में ये सब क्यों नहीं हो रहा है। समय आता है और शर्मिंदगी के कारण अपने दोस्त से मिलता ही नहीं वो, और नहीं मिलने के कारण एक समय आने के बाद वो परलोक सिधार लेते हैं। अब जब वो परलोक सिधार लेता है तो ऊपर ले जाते हुए चित्रगुप्त जी जब दिखाता है उनको, जाते रहते रास्ते में देखते हैं, जो मैंने विला देखा था वो तो यहीं रखा है। महज उसको ग्रीन कलर का जो नेट जो आज होता है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग चलते रहता है, उसको ग्रीन कलर के उससे नेट से ढक दिए रहते हैं, तो वैसे उनको ढका हुआ दिखता है। लेकिन मैं जो देखा हूँ ये तो यही था। तो बोलता है, उससे रहा नहीं जाता, वो पूछ लेता है कि प्रभु ये वाला घर तो मैंने देखा था सपना में। बोलता है हाँ सही है, तू ही देखा था। बोलता है थोड़ा दूर जाता है तो वो गाड़ी दिखता है, थोड़ा दूर जाता है तो उनको वही फॉरेन ट्रिप जो सोच करके रखे रहता है वहां पे, उसके उनको दिखाई देता है कि ये चीज अचीव हो चुका है, मेरे जैसा एक आदमी जी रहा है इन चीजों को। थोड़ा दूर और जाता है तो एक बहुत सुंदर वाइफ देखता है कि जो मैंने सपने में देखा था, जो मैंने टारगेट बनाया था, ये वही लड़की है। तो उसको रहा नहीं जाता था। एक बार और पूछता है, भगवान मेरे से क्या कमी रह गई जो ये सब चीजों मुझे नहीं मिला। चित्रगुप्त जी ने उनको लगाते हैं पीछे में एक बार और याद दिलाते हैं कि तुमको ये सारा चीज मिल जा रहा था, मगर आपने शक कर दिया, मगर आपने काम करने के टाइम पे आपने निगेटिव चीजों को धारण कर लिया। ये सब चीज आपका हो जा रहा था, मेहनत को छोड़ करके आपने वो सारा चीजों कर लिया जिस चीजों से आपके टारगेट और आपके गोल आपसे दूर होते चले गए, और ये सारा चीज आप ही के लिए मिला था। भगवान और हम जो लोग हैं, हमको जो आदेश मिलता है हम वो आदेश पूरा करते हैं। और आदेश क्या था बोले, आपने एक बार ही सही गलती से आपने ये सोचा मुझे 100 करोड़ कमाना मतलब कमाना है, वो फिगर आउट आपके लिए रखा गया है। कहाँ? इन फ्यूचर पे सिर्फ डेट पहुंचना बाकी है। आपने आह्वान किया, आपको वो मिलेगा, समय लगेगा मगर मिलेगा जरूर। लेकिन हाँ, आप अगर उसमें
संदेह करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और मजे की बात, इस पूरे यूनिवर्स में, पूरे पृथ्वी में जो चीज आप चाहते हो वो आप ही के लिए स्टोर हो जाता है। आप चाहे उसमें संदेह करें, चाहे आप निसंदेह करें, दोनों ही सूरतों में आपको मिलेगा। या तो आपके ऊपर जाने के बाद, सॉरी टू से, या तो आपको जीते जी। तो अगर हम लोग आज संदेह नहीं करते, निसंदेह वर्क करते हैं, तो जो 100 करोड़ का टारगेट हो, 1 करोड़ का टारगेट हो, बिल्कुल मिलेगा आपको। अगर हम टारगेट नहीं बनाते हैं और टारगेट बनाने के बाद भी अगर संदेह करते हैं, चाहे 1 लाख कम्युनिटी की बात करें, आज हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि हमको 10 लाख लोगों की कम्युनिटी बनाना है तो बनाओ, अगर आप में हिम्मत है तो। ये सब लोगों के लिए है। तो मैं बोलता हूँ उसमें 1 लाख कम्युनिटी के एक एक लीडर हम कैसे दे पाए, ये हमारा दिमाग चल रहा है। सबसे पहले 1 लाख लोगों की कम्युनिटी मिलजुल करके बनाते हैं, उसके बाद 1 लाख को 10 लाख में हम कन्वर्ट कर देंगे। ये हम लोगों का दायित्व चल रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्त, हम जाने अनजाने से जो भी टारगेट लिखा है, जाने अनजाने से जो भी टारगेट हमने सोचा है, जाने अनजाने से जो भी सपने आपने लिखा है, जाने अनजाने से जो भी आपने सपने देखा है, गोल आपने बनाए हैं, टारगेट आपने बनाए हैं, वो सारी चीजें आपके लिए बुक हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए, कोई अनम्यूट हो गया था। तो जाने अनजाने से जितनी भी चीजें आपने अपनी लाइफ के बारे में सोचा है, आपने गोल अचीव करना है, जो भी आपने सपने देखे हैं, पर्पस आपने बना, वो सारी चीजें आपके लिए होल्ड हो चुका है। आपको मिलेगा जरूर। यहाँ पे सवाल आता है, या तो यहाँ नहीं तो वहां। तो हम कहाँ लेना चाहते हैं, ये आपकी पास में। दूसरा चीज है, भगवान, एक व्यक्ति था शंकर भगवान को बहुत ज्यादा मानने वाला, कल से वैसे भी श्रावण मास लग चुका है भोलेनाथ जी का। अब देखिए, एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा मानता था भगवान को, और एक व्यक्ति मानता था और एक व्यक्ति ना रियली मानता था। कैसे, दोनों में अंतर क्या था? एक व्यक्ति ना रोज नदी किनारे, नदी को उस पार जाकर के दिया जलाता था, और एक व्यक्ति रोज जाकर के बुझा देता था, और यही बोल कर क्या करता था कि भगवान इसकी मनोकामना पूरा करना है, क्योंकि ये मेरा दोस्त, अगर इसकी मनोकामना पूरा करोगे तो ये मेरे सारे निकल जाएगा। रोज दोनों जाते थे, दिनचर्या यही था उनका। एक जने मांगता था, दूसरा बोलते थे इसको कुछ नहीं देना। एक दिन ऐसी सावन का मास चल रहा था, बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश हुआ, नदी में बाढ़ आई, गांव डूब गया। अब होता ये है कि जो पहले जो दिया जलाने जाता था, मनोकामना पूरी करने जाता था, वो सोचता है कि आज जाऊंगा तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, आज नहीं जाता हूँ, रोज तो गया हूँ, दूसरे दिन चल दूंगा जब बाढ़ कम होगा। तो उतने देर में वहां पे क्या होता है कि अलर्ट जारी करते हैं कि आपको गांव खाली करना पड़ेगा किसी कारणवश, और आपको दूसरा गांव पलायन करना पड़ेगा जो हाई पे है, और यहाँ बारिश के कारण ये गांव भी डूब जाएगा कुछ टाइम बाद और कुछ समय में, और सब लोग, आप लोग जान माल का खतरा होगा, जो जो सामान रख सकते हो यूज का वो लेकर के आप लोग खाली करिए। तो वो दोस्त जो पहला नंबर था, जो दिया जलाने जाता था, वो सब कुछ को छोड़ करके अपना परिवार को लेकर के निकल जाता है। दूसरा दोस्त होता है, अपना परिवार को पकड़ता है और गाड़ी घोड़ा में बिठाता है और बोलता है इन लोगों को लेकर के जाओ, मेरे को एक बहुत जरूरी काम करना है, बोलता है। तो ठीक है जाओ, बोलता है। तो वो अपने परिवार को छोड़ देता है और चले जाता है। अब बोलता है आज तो ना सही में, बोलता परीक्षा की घड़ी है, भगवान भी देख रहा होगा, आज कहीं मेरा दोस्त चला गया तो उसको तो सब कुछ मिल जाएगा और मेरे को नहीं मिलेगा। वो जैसा भी तैसा अपने आप के बारे में नहीं सोचता है, वो पहुंचना मतलब पहुंचना, मंदिर चल देता है, तंग तूफान तोड़ते वड़ते जैसा करते हुए पहुंच जाता है वो। अब पहुंच करके भगवान से विनती करता है, देखते हैं दिया तो जल ही नहीं रहता, वो देखता है दिया नहीं जल रहा, मतलब बुझ गया होगा, मैं जला देता हूँ, भगवान को मना देता हूँ। दिया जलाता है, जलाने के बाद फिर से बुझा देता है, बुझाने के बाद यही बोलता है, भगवान मेरा दोस्त जो कुछ भी मांगा होगा उसको नहीं देना, जीवन में जो भी उन्होंने आपसे मांगा है उनकी सारी मनोकामना पूरी मत करना, बस मेरी यही काम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उतने में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान प्रकट होने के बाद उनको बोलते हैं कि आपको चाहिए क्या? तो वो यही बोलते हैं कि भगवान जो है कि आपको क्या चाहिए? तो बोलता है भगवान मैं गलत आदमी हूँ, मैं दिया को बुझाने वाला था और मैं जलाने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको लगता है गलत फहमी हो गया, भगवान को बोलता है वो। तो भगवान बोलता है कि भाई मैं सब जानता हूँ, तो सुनने को तैयार नहीं रहता, मुझे माफ करना भगवान, मैंने बहुत कुछ गलती की। भगवान उसको लगाता है पीछे से, उसको याद देने के, भगवान क्या गलती होगा, मार रहे, बोलता है। तो बोलता है मेरे को सब पता है गधे, बोलता है तू दिया जलाने वाला नहीं, तू दिया बुझाने वाला है, लेकिन तुझे बता तुझे क्या चाहिए? फिर बोलता है भगवान को, नहीं भगवान आप गलत आदमी से पूछ रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो
बोलता है भगवान मुझे सब पता है गधे, तू दिया बुझाने आता था, लेकिन तू निरंतरता के साथ जो कार्य तुमने अपने आप में ठाना और कर रहे हो बिना किसी फल की इच्छा किए हुए, इस बात से प्रसन्न हूं मैं। आपने आपका दोस्त 100 दिन आया, लेकिन आपने 101 दिन आकर के दिया बुझाया, लेकिन 101 दिन में आकर के आपने दिया जला दिया। उसी बात से प्रसन्न हूं कि आपने निरंतरता तौर पे आया और मुझे याद किया। गलत ही चीजों को मांगने के लिए सही, लेकिन याद तो किया आपने, उसको मत देना, मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। निसंदेह आपने आया, लगातार आया, इस चीजों से मैं प्रसन्न हूं। क्या चाहिए? उस आदमी को जो चाहिए रहता सब मिल जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है हम लोगों के पास, आज अगर हम लोग निरंतरता के तौर पे अपनी जो जिम्मेवारी है, अपना जो कर्तव्य है, इसको निष्फिक्र होकर के, निसंदेह होकर के अगर हम लोग कार्य करते हैं दोस्तों, तो हमको वो सारा चीजें मिल जाएगा, वो सारा चीजें अचीव हो जाएगा जो चीजें हमको चाहिए, अगर निरंतर करते हैं तो। अब हमारे ऊपर में 2 मैसेज है आपके पास में, उसके बाद ये सेशन को मैं खत्म करूंगा। पहला, जो काम करना है 100% करना है, उसमें कहीं पॉइंट में भी 1% हमको नहीं छोड़ना, उस काम को करना मतलब करना है, पहला। दूसरा, एक टारगेट बना लीजिए कि आज ये जो ईयर चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है क्रिप्टो का, इस दौर में आपको कितने करोड़ कमाना है इस बाजार से, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। ये आपके पास में ये अवसर है, ये आपके पास में ये अपॉर्चुनिटीज है। तीसरा, हमको सिर्फ और सिर्फ अभी कम्युनिटी ग्रो करना है, चाहे कम्युनिटी ग्रो करने के लिए कुछ भी करना पड़े करना है, बस गलत नहीं करना। ये नहीं कि सामने वाले से पैसा ले लिया और अपने जेब में डाल दिया, कम्युनिटी तो एक तरीके से बने रहे, गलत। आप जिसके पास भी प्लान दिखाने जा रहे हैं, जैसा भी हो, आप प्लान को सही तरीके से दिखाना है, जितना बनता है टूट फूट के साथ उतना ही बताओ, और एटलीस्ट उनको कम्युनिटी ग्रो करवाने के लिए छोटा ही पैसा लेकर के उनको एमएनटी ही डाल करके आओ, लेकिन डाल करके आओ। दूसरा, $100 दे करके $100 के ही ज्वाइनिंग कराओ। $100 के लिए आप, वो बोलता है मैं आपको जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ भाई, $100 मैं आप लोगों को भली भांति जानता हूँ। इतने 180 लोग जो मुझे सुन पा रहे हो, कि 10 लोगों को हम लोग अपने जेब से पैसा दे सकते हैं, बिकॉज सिस्टम है और सिस्टम में वो पावर है। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ $100 की ही बात करना है हमको, उससे ज्यादा की बात नहीं करना है। और वो आदमी ये करके तो देखो यार, ये काम हो जाएगा। जब हम लोग भी एमएनटी में शुरुआत किए थे, लास्ट ईयर की बात करता हूँ मैं, 23 में जब हम लोग काम करना चालू किए थे, क्या वहां जैसे टीम बन गया था? गारंटी लेते थे शुरू में, बिल्कुल लेते थे डंके की चोट पे, लेकिन छोटी आईडी का लेते थे। वो आदमी झक मार करके अपनी आईडी बड़ा कर लेता था, और ऐसी करते 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 कंपनी ग्रो कर गई, हमारी कम्युनिटी ग्रो कर गई। हम लोग अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को आज पूरा करते हुए जा रहे हैं और पहुंचते हुए जा रहे हैं। तो आपको करना पड़ेगा, वो पर्सनल आपका ओपिनियन है, आप किस ढंग से डील करते हैं सामने वाले के साथ, लेकिन डील तो करना पड़ेगा यार भाई, डील तो करना पड़ेगा। और श्री सर जो मोटिवेशनल स्पीकर आए थे, वो भी बोले, सामने वाला आप कुछ करो या ना करो, सामने वाला पैसा तो आपसे मांगेगा ही। तो वहां पे सामने वाले पैसा मांगने से पहले आप पैसा मांगने चल दो और गारंटी ले लेना। उनकी एक लाइन मैं बोल रहा हूँ, एक मैसेज दे रहा हूँ आपको। उनका लाइन था कि भैया, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप इस प्लान को पूरी तरीके से, जैसा सिस्टम बोलता है, जैसा सीनियर बोलता है, वैसे ही दिखाओ। लास्ट में आईडी निकालना है तो आप अपने तरीके से आईडी निकालो, क्योंकि आईडी निकालने के टाइम में आप होते हो, सिस्टम नहीं है। आईडी निकाल लेते हो, उसके बावजूद उसको एक ही चीज बोलो, भाई आपने पूरे परिवार के साथ 2 अगरबत्ती जरूर जलाना बोलना। तो बोलेगा क्यों? मैं जिंदा हूं तब तक तेरा पैसा नहीं डूबेगा, मैं तेरे को पैसा दूंगा। ये बोल करके आना, बस शर्त तो यही कि मेरा जीवित रहना जरूरी है दोस्त, तेरा पैसा देने के लिए। ऐसा बोल बोल करके काम करना शुरू कर दो। मजाल है कि आपकी टीम ना बने, मजाल है कि आपके सारे सपने पूरा ना हो, मजाल है कि आपके जो भी टारगेट है आज तक के वो पूरा ना हो। यही बोल करके अपनी बातों के यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों से फिर मुलाकात होगा बहुत ही जल्द, और एक नए टारगेट साथ, नए लक्ष्य के साथ। मेरा टारगेट और मेरा लक्ष्य बस यही है कि जब भी कंपनी का बड़ा इवेंट होगा, जब भी कंपनी का बड़ा सेशन होगा, 100 करोड़ का जो मुझे पूरा का पूरा अपने नीचे से, अपने टीम मेंबर के माध्यम से जो मुझे अपना एक धंधा देना है,
100 करोड़ का मुझे टोटल सेल आउट करना है अपने नीचे से, वो मैं करके ये वाला अवार्ड तो जरूर लूंगा दोस्तों। यही बोल करके अपने बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी लोगों की आज का दिन शुभ हो और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। टारगेट बना लीजिए, एटलीस्ट आज की डेट में 1 डे का टारगेट बनाइए, 1 डे का मिशन बनाइए। आज की डेट में एक टारगेट को एटलीस्ट हमको ये कंप्लीट करना है। चाहिए मतलब चाहिए यार, एमएनटी भर भर के दे रहा है, आप ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो, यहाँ पे दोनों ही चीजों में आप देख पा रहे हो। क्योंकि जो सफल होता है ना दोस्त, पूरी दुनिया जान जाती है कि सफल हो गया, लेकिन जब आप असफल होते हो तो दुनिया को छोड़ दो, सबसे पहले आपको आत्मग्लानि हो जाती है। आप जान जाते हो कि आप हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। तो काम ऐसा करिए कि निसंदेह इसमें कोई शक ना हो, वो सारा सपने आपके, सारे पर्पस, सारे गोल आपके कंप्लीट होने चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ चीजें आगे जो हम सोच नहीं पाए हैं, वो अचीवमेंट और वो गोल और वो लक्ष्य और वो पर्पस जो हम लोग सोच नहीं पाए, वो हमारे सीनियर लोग सोच करके रखे हैं। देखिए, इस महीने हमको जाना मलेशिया, अगले महीने जाने हमको सिंगापुर। ये सब सोचे थे यार। यहाँ आने के बारे में हम लोग कभी छोड़ दो, अपने शहर के जो जू हाउस होता था, जू होता था अपना, जो वहां नहीं जा पाते थे। क्यों? बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे ना, क्योंकि बहुत मल्टीनेशनल कंपनियों में थे, नहीं थे ना, उसके बावजूद नहीं जा पा रहे थे। इस काम की खूबसूरती देखिए, काम भी कर रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है पूरे महीने में जिस दिन $1000 ना बनी, कम्युनिटी ग्रो करने में काम ना कर रहे, अपना टारगेट कर रहे हैं, अपना टारगेट पे काम कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे, घूम भी रहे हैं। और घूम भी ऐसे नहीं रहे कि चलो बिलासपुर वाले हैं तो कानन पेंडारी घूम लेते हैं, कि कंपनी गार्डन घूम लेते हैं। आप लोग अपने शहर के बारे में भली भांति जानते हैं। यहाँ तो घूम रहे हैं भैया फॉरेन कंट्री अपने। कल अगर मुझे लड़की देखना हो, मेरे मम्मी पापा लोग जाएंगे, मैं बताता हूँ, जैसे एक लाइन बोलते हैं ना वेलकम बैक में, वो आजकल मैं सोचता हूँ, कभी कभी सोच के हंसता भी हूँ, जिसमें रितेश सर रहते हैं, योगेश भाई रहते हैं, रामपाल सर रहते हैं, देवेंद्र उपाध्याय सर रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज ना गाड़ी घोड़ा और पैसा और सब कुछ है, घर द्वार सब बना लिए भगवान की दया से, एमएनटी की सिस्टम है इसके दया से। अब फार्म हाउस के बारे में सोच रहे हैं अपन। तो आज देखते हैं कि दौलत शौहरत सब है सर, एक लड़की कमी। अब घर वाले लोग जाएंगे तो क्या सोचेंगे पता है? अब क्या करते हैं तो नहीं पता हमको भाई। शेयर मार्केट को आज तक समझ नहीं पाए हमारे देश वाले यार, क्रिप्टो को क्या समझेंगे जी। तो क्या करते हैं हमको तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हर 2 महीने 1 महीने में फॉरेन कंट्री जाता रहता है हमारा लड़का। इतना ही आदमी लेट, समझ रहे? हम सब लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है, इतना शानदार सिस्टम है। और क्या चाहिए यार बताओ? देश विदेश की यात्राएं, लगातार रोज के 1 लाख रुपया महीना, पर्सनल इन्वेस्टमेंट को छोड़ करके आज आप जो 280 लोग होंगे, 174 लोग होंगे, मुश्किल से मैं बोलूं 10 से 20 लोग ही होंगे जिन लोग 50,000 से कम कमा रहे होंगे महीने का पर्सनल इन्वेस्टमेंट से ही। सही गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? सोच के देखो हम लोगों की आज जो हैसियत और औकात नहीं थी, सॉरी टू से ये दोनों वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ये वर्ड दोनों अपने इस्तेमाल कर लेता हूं अपने लिए। मेरी हैसियत और औकात कभी जीवन में नहीं बन पाती, इतनी बना दी है इस सिस्टम ने। मैं इस सिस्टम के लिए वचनबद्ध हूँ, कर्मबद्ध है, जो करना पड़े करेंगे। भाई चोरी तो नहीं करना है यार। सीसी सर एक लाइन और बोले थे, लोग मर्डर करने के लिए लोगों को, मतलब मर्डर मतलब एटलीस्ट अपने आप का। आतंकवादी लोग क्या होते हैं, इस कदर मोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को खत्म कर देते हैं, निश्चय नाबूद हो जाते हैं दुनिया में, कि क्या आप सोचते हैं, क्या आप करते हैं, भगवान ही जाने उन्हीं लोग। हम लोगों को तो यार अगर इसमें वचनबद्ध हो जाए, कर्मबद्ध हो जाए, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले गाड़ी, दूसरा क्या मिलेगा? घर, तीसरा क्या मिलेगा? पैसा, दौलत, वो सारी चीजें जो आप समझ भी नहीं पाए हैं। और सबसे बढ़िया फॉरेन कंट्री, एक आदमी, बड़े बड़े लोग सोच कर देखो आपके शहर में अभी जितने भी लोग होंगे, 170 लोगों में, जिन लोग, अगर आप लोग वहां जा रहे होंगे, क्या बोलते हैं, मलेशिया, कितने लोग जा रहे हैं जी? एक बार फिर से हैंड राइज करिए तो आप लोग चैट बॉक्स में देख लेते हैं। चलो तो कितने लोग जा रहे हैं इसमें से? अरे जल्दी जल्दी करिए जिन लोग जा रहे हैं। मनोज साहू सर, आईफोन कौन है पता ही नहीं चल रहा है इनका। भाई आप अपना फोन चेंज कर लेना आईफोन को, मतलब लिख दो वहां वीवो ओप्पो, या तो नाम ही डाल लो। चलो रितेश भाई, रामपाल सर है और बाकी लोग नहीं आ रहे, चलो बाद में आएंगे। मुकेश सर भी आ गए, चलो बहुत बढ़िया। चलिए कृष्णिया सर भी हैं, प्रवीण गुप्ता सर हैं, हाँ ठीक है दिख रहे हैं, हाँ ठीक है। अरे वाह, हमारे साहब लोग भी दिख गए। चलिए चलिए चलिए, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। आप सोचिए मलेशिया जा रहे हैं, एक चीज और करना आप लोग जाने से पहले ना। अच्छा, किसी से ना मैं ये चीज जानना चाहता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स में ना, चैट बॉक्स में आप लोग ना टेक्स्ट मैसेज पे ये लिखे, पेपर में ऐड देने का कितना रुपया लगता है? लिखो तो जी, कोई भी लिखिए, एक आइडिया पूछ रहा हूँ आपको।
पेपर में छोटा सेट देने के लिए, आम सूचना देने के लिए कितना लगता है? 3000। ठीक है सुभाष कहर सर। 5000 योगेश भाई। ठीक है, कोई 1000 भी लिखे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये एड आप लोग एक हफ्ते तक लगातार देंगे तो कितना पैसा लगेगा? दूसरा सवाल है मेरा, ये एड को लगातार आप एक हफ्ता देंगे तो कितना लगेगा? 50,000। अब मेरे ख्याल से मैंने सभी को जानता हूँ यहाँ 170 लोगों को जिनका 50,000 से ज्यादा, मतलब 50,000 से कम तो एटलीस्ट दिन का नहीं बन रहा होगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? कोई भी यस वाई टाइप कर दीजिए, कोई भी वाई टाइप कर दीजिए अगर लगता है तो। 50,000 दिन का तो बन ही रहा होगा लोगों का। चलिए ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, आप ना पेपर में ऐड दीजिए, और जो पेपर आपके शहर में चलता है, जो मोहल्ले में चलता है, शहर से मतलब ही नहीं हमको, मोहल्ले में जैसे दैनिक भास्कर चल रहा होगा, जैसे हरिभूमि चल रहा होगा, नवभारत चल रहा होगा, पत्रिका चल रहा होगा, जो भी पेपर चल रहा है, आप उस पेपर में ऐड दीजिए, आम सूचना। आप बढ़िया सा पेपर वाले बोलना, उतना तो मुझे भी नहीं आता जितना पेपर वाले को आता है। हेडिंग डालेंगे वो, और आपका फोटो चिपका देंगे, मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई कर लिए करके, 7 समुंदर पार मलेशिया जा रहा करके, ये फोटो डालो, और उस पेपर को दूसरे दिन ना पेपर वाले से ले लेना, क्योंकि आपने पैसा दिया है। एक दिन 2 दिन करके छोड़ करके डालो ये पेपर में, और सामने वाले दिखाओ जिसके घर जाओगे उसको, और उसको बोलना तू मना किया था और मैंने किया इस बिजनेस को, तू 10 बार मना किया, मैं 10 बार कर रहा हूँ, उसका नतीजा ये देख, मैं मलेशिया जा रहा हूँ। और ये पेपर में छपवाना कि मैं इस दिन 7 समुंदर पार मलेशिया जा रहा हूँ। अपना फोटो के साथ देना, बढ़िया, चाहे जितना पैसा लग जाए। ये एक एडवर्टाइजमेंट रहेगा, जिनके भी घर में जाएंगे पेपर को दिखाना लेमिनेशन करके, और जब दिखाओगे ना सामने वाला आदमी ने झक मार के करेगा काम। और $1000 छोड़ दो यार, रोज का $2000 बनेगा कीपिंग, रोज का $2000 की बात कर रहा हूँ, जो आज मेरे साथ हो रहा है। $2500, $2200, $2400 पर डे का है, आता 1000 है, $2200 जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विडिटी का काम कर रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। टारगेट यही है कि कम्युनिटी, कुछ भी हो कम्युनिटी बढ़ाना है, कुछ भी हो कम्युनिटी बढ़ाना है, कुछ भी हो कम्युनिटी बढ़ाना है। इस कदर सोच करके, ये भी एक आइडियाज है भाई, सोचोगे तब बहुत कुछ होता है। और हम सोच ही नहीं रहे, मन में मन भर के बैठे हैं कि हमने तो अपना पैसा लगाया था, अपने ही पैसा निकाल रहे हैं। रोज 200 किसी को टोकन आ रहे हैं, 200 निकाल रहे हैं पर डे। किसी को देखता हूँ मैं 60 टोकन आते हैं, 60 टोकन को लगा रहे हैं। किंदी चोरी कर रहे हैं कई लोग, मेरी टीम की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे बुरा लगे तो लगे। ओ जैसे कल का भरोसा ही नहीं आदमी को, 40 टोकन आ रहे, 40 टोकन विड्रॉवल कर लो जी बोल रहे हैं। मतलब हमारा सोच कहाँ पे देखो, जैसे कंपनी कल के डेट में सुबह उठेंगे, टाटा फिक्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यही सोच रहे हैं तो कंपनी आपको यही देगी भाई। मेरी टीम के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरी टीम में कई लोगों का हरकत ऐसा ही है। ऐसा ना करे भाई, 1500 या एटलीस्ट 1000 टोकन हो जाए। थोड़ा विड्रॉवल करोगे, किसी के पास जाओगे, किसी घर में जब दिखाओगे तो आप बोलोगे ना भाई, ये देख 1000 टोकन में विड्रॉवल करता हूँ। आदमी भी सोचेगा हाँ 1000 टोकन मतलब 40 रुपए भी ले लेते हैं, 40,000 रुपए विड्रॉवल कर रहा है बंदा ये, हर एक दिन में 2 दिन में। और देखेगा एक विड्रॉवल आपका हिस्ट्री देखेगा पासबुक को, क्या बोलेगा, 30 टोकन को निकाल रहा है, 20 टोकन को निकाल रहा है। वो क्या बोलेगा पता है? आप उसके मन में क्या सोच रहे हो, यही दिमाग लगा रहे हो, कंपनी पे खुद ही भरोसा नहीं है यार तुमको, 10-10 टोकन को निकाल रहे हो, तुम मेरे को क्या ज्वाइन कराने आए बोलेगा। ये 2-3-4 चीजें हमको करना है। पहला क्या, पहला एक तरीके सर घर में जाकर के 1-1000 रुपए लेकर के उनसे अपने जेब में डालना है, और 1000 रुपए कमेंटी छोड़ के आना उसके ट्रस्ट वॉलेट में, और उसको बोलना आप फोन कर लेना या खुद फोन करेगा, मेरा 1000 रुपए लगे भैया, क्या हुआ उसका। पहला। दूसरा, 10,000 रुपए से मतलब $100 से उसको ज्वाइनिंग कराओ, और 100% गारंटी लेकर के ज्वाइन कराइए जी, नया तरीके से काम करते हैं। चलो $100 आप लोग भी दे सकते हैं, क्योंकि 10 लोगों को एटलीस्ट, और 10 ही लोगों को लेना गारंटी। जब वो 50,000 1 लाख की बात करेगा, अब बोल देना सीधा, सीधे खारिज कर देना, भैया $100 की बात हुआ था अपना, $100 लेंगे, उसके बाद ज्यादा नहीं लेंगे। दूसरा, तीसरा कर रहे हैं, जितने लोग आप लोग जा रहे हो मलेशिया, पेपर में ऐड देना शुरू कर दो, हर 2 दिन 1 हफ्ते में दे दो, जब तक नहीं गए तब तक का। कितना पैसा लगता है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, और उसी पेपर को दिखाओ। और कई लोग तो हैं उसमें नंबर भी डलवा देना, मजे की बात, ज्यादा मलेशिया जाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वो फोन आएगा आपको, फोन आएगा मतलब फंस गया आदमी, और उसको सही तरीके से पूरा विधिवत तरीके से आप अपना प्लान दिखाइए। इस तरीके से कम्युनिटी ग्रो करना, मतलब करना है, एक ही ठो मिशन है, कम्युनिटी ग्रो करना है। और मेरा टारगेट एक ही ठो है, 100 करोड़ का। वो मुझे मोमेंटो चाहिए भाई, 20 अपने आप में यार। यही बोल करके आप सभी लोगों के बीच समय जाना चाहूंगा। धन्यवाद आप सभी लोगों को, मेरी बात को आपने सुना। जो भी चीज अच्छी लगी वो सारे के सारे बातें कंपनी और सिस्टम और मेरे सीनियर का था, और जो भी चीजें बेकार लगा वो पर्सनल मेरा था, तो मुझे छोटा भाई, छोटा जूनियर समझ करके माफ करिएगा। यही बोल करके अपने बातों के यहीं पे विराम रखता हूँ। मुकेश सर आगे आप इन कर सकते हैं मीटिंग को। तो सर साथियों, मिलते हैं रात की 9 बजे की अपॉर्चुनिटी कॉल पे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।
रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया तो चल ही रही थी रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया था मैं, इसमें बंद नहीं होता। जाओ अपना बैग एक रखूँ, निकलता हूँ, जो मिलेगा पकड़ूंगा।